ॐ कुर्वन्नवेह कर्माणि जीजीविषेत् शतं समा एवं त्वयि नान्यथेथोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। स्वाध्याय प्रेमी सज्जनों, स्वाध्याय की इस श्रृंखला में आज हम ईशावास्योपनिषद के दूसरे मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र कह रहा है कि मनुष्यों इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। कुर्वन्नवेह कर्माणि जीजीविषेत् शतं समाः। और इसके अलावा कोई और ऐसा मार्ग नहीं है जिससे कि तू कर्म से लिप्त ना हो सके। यानी एवं त्वयि नान्यथेथोऽस्ति, कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे कि तू न कर्म लिप्यते नरे, कि मनुष्य इस कर्म में लिप्त ना हो, ऐसा और कोई मार्ग नहीं है। ईशावास्य उपनिषद कहता है कि केवल एक ही मार्ग है कि मनुष्य कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकता। कर्म तो करेगा, कुछ नहीं करेगा तो श्वास लेगा, श्वास लेना भी कर्म है। अगर कोई कहे कि कर्म को छोड़ दो तो कर्म में नहीं फंसोगे, तो ये असंभव है कि व्यक्ति कुछ भी करेगा तो वह कर्म है। वह जाएगा तो जाना भी कर्म है, कर्म से भागेगा तो कर्म से भागना भी कर्म है, और कर्म को भोगेगा तो वो तो कर्म है ही। और मजे की बात यह है कि अगर वह कर्म को त्यागेगा तो त्याग भी कर्म बन जाएगा। तो यह एक विचारणीय बात है कि मनुष्य किस तरह से कर्म करे कि कर्म में न फंसे, और कोई रास्ता नहीं है। ईशावास्य उपनिषद कहता है कि केवल एक ही मार्ग है कि वह कर्म में न फंसे। वह मार्ग है कि आप कर्ता के भाव को छोड़ दो। जब आप कर्ता के भाव को छोड़ देते हो तो सब कर्म बाहर बाहर ही होता है। आप अंदर से कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हैं। अब कर्म में रहना है और कर्म में नहीं फंसना है, तो मानो तो ये तो ऐसे ही हो गया कि जैसे कि एक काजल की कोठरी है और उसमें हमें उसमें से गुजरना है और काजल का एक लेश मात्र दाग भी ना लगे, और हो सके 1 या 2 बार हम गुजरें। पर ये मंत्र कह रहा है शतम समाः, 100 वर्षों तक। जो मनुष्य की मिनिमम आयु है 100 वर्ष तक जो बताई गई है, 100 वर्ष तक इस काजल की कोठरी से गुजरना है, और इतना संभल करके गुजरना है कि काजल का एक लेश मात्र दाग न लगे। ये कैसे संभव हो सकता है? मनुष्य इस मार्ग से जाएगा, कितना दिन संभल करके जाएगा? 100 वर्ष तक लगातार वह संभल नहीं सकता, पूरी जिंदगी वह लगातार संभल नहीं सकता, बार बार गिरेगा, और एक दिन ऐसा होगा कि मनुष्य सोचेगा लग जाओ, लग जाए काजल, कोई दिक्कत नहीं है। और वह 100 वर्ष तक गुजरने में काजल ही नहीं लगता, बल्कि व्यक्ति ही काजल बन जाता है। पर कोई और मार्ग नहीं है, केवल एक मार्ग है कि इस राह पर चलते हुए, यानी कर्म को करते हुए, कर्म से मुक्त कैसे हुआ जाए, तो वह कैसे संभव हो सकता है? आप सबने रामलीला का मंचन जरूर देखा होगा। जो राम का अभिनय करने वाला पात्र होता है, जब रावण सीता का अपहरण करके ले जाता है, तो राम कभी इस वृक्ष को पकड़ के रोता है, कभी उस वृक्ष को पकड़ के रोता है, और अभिनय करने वाला पात्र भी कभी इस खंभे को पकड़ के रोता है, कभी उस खंभे को पकड़ के रोता है। इतनी कुशलता से रोता है कि शायद असली राम भी इतनी कुशलता से नहीं रोए होंगे। पर क्या उनके अंदर वही भाव चल रहा है जो असली राम के अंदर चल रहा था? नहीं, कर्म वो वही कर रहे जो राम कर रहे थे, पर कर्म में वह नहीं फंस रहे। क्यों? क्योंकि वह कर्ता भाव से मुक्त है। उन्हें पता है कि मैं कर्ता नहीं, मैं अभिनेता हूं।
जब हम इस भाव से अपने आप को विचार करें कि मैं करता नहीं हूँ, करता कौन है, वह परम पिता परमेश्वर ही करता है, वही इस संसार को चलाने वाला है, वही सभी कर्मों का एकमात्र सहायक है, वही सभी कर्मों का करता है, तो हम कुछ भी नहीं हैं। तब हम इस कर्म तो करेंगे पर कर्म में कभी लिप्त नहीं होंगे, क्योंकि जिस दिन हमने माना कि मैं करता हूं तो हम कर्म में लिप्त होना शुरू हो जाएंगे, और जिस दिन हम मानेंगे कि वह परमेश्वर करता है, मैं तो केवल अभिनेता हूं, रंगमंच पूरी पृथ्वी हो सकती है, तब हम इस कर्ता भाव से मुक्त, जब हम कर्ता भाव से मुक्त होंगे तो हम अपने आप कर्म को बाहर से देखेंगे, जो भी कुछ होगा हर स्थिति को बाहर से देखेंगे, और जो इन स्थिति में पहुंच जाता है वह कभी किसी भी कर्म में न फंसते हुए हमेशा आनंद का अनुभव करता है, जिसको स्थिर धी मुनि कहते हैं। वो कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगतस्प्रियः, वीतराग भयः क्रोधः, स्थिर धीर मुनिरुच्यते। वह सुख में कभी ज़्यादा उत्तेजित नहीं होता, दुख में कभी उद्विग्न नहीं होता, दोनों ही स्थिति में जो समभाव है, इसी को कहते हैं समत्वम योग। यह योग कैसे संभव होगा? जब हम कर्ता का भाव अपने अंदर न रख करके उस परमेश्वर पर रखें। इसलिए हम कर्ता नहीं, हम केवल अभिनेता हैं। जब हम इस भाव को लेकर के आगे बढ़ेंगे, यही हमारी कर्म की पूजा होगी, यही हमारे कर्म में योगत्व आएगा, जिसको हम कहेंगे योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता। हम कर्म करें और कर्म में न फंसें, ये तभी संभव है जब हम अपने आप को कर्ता नहीं केवल अभिनेता समझेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। इति